बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पेशावर हाई कोर्ट का टिकटॉक एप्लीकेशन आज से बंद करने का हुक्म सामने आया है। चीफ जस्टिस कैसर रशीद खान ने रिमार्क्स दिए कि टिकटॉक वीडियो से माशरे में फहाशी फैल रही है, इसको फौरी तौर पर बंद किया जाए, ये हमारे माशरे को काबिल कबूल नहीं है। DGPTA ने अदालत को बताया कि टिकटॉक अहदेदारों को दरख्वास्त दी है लेकिन अभी मुस्बत जवाब नहीं आया। सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट लाने के लिए हुकूमती कोशिशें जारी हैं। वजीर आजम की ज़ेर सदारत पार्टी और इत्तेहादी अरकान के जानिब से जोहराना दिया गया है, जिसमें सादिक संजरानी समेत 9 मुंतखब और पुराने सेनेटर्स भी शरीक हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफजई ने हमें ज्वाइन किया है। अयाज, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? इसमें तो इस दौरान में जो ब्रेकिंग न्यूज आ गई है वो ये आ गई है कि सादिक संजरानी को तो चेयरमैन सेनेट के लिए नॉमिनेट किया था, अब डिप्टी चेयरमैन के लिए मिर्जा मोहम्मद अफरीदी का नाम फाइनल हो गया और हुकूमत की जानिब से अब इसका बाकायदा ऐलान भी हो चुका है। अब हुकूमत की तरफ से जो एक्स फाटा जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे, बाद में उन्होंने पाकिस्तान तरीके इंसाफ में शमूलियत की, मिर्जा मोहम्मद अफरीदी, अब वो हुकूमत के डिप्टी चेयरमैन के उम्मीदवार होंगे। अब ये जो जोहराना हुआ है इसमें तमाम सेनेटर्स मौजूद थे, जिसमें इत्तेहादी जमात के सेनेटर्स भी थे और इसके साथ साथ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी थे, जिसमें ये मुशावरत हुई और इत्तेहादियों को इत्तेमाद में लिया गया वजीर आजम की जानिब से। और अब इत्तेहादियों से मुलाकात और इत्तेमाद लेने के बाद वजीर आजम ने इस बाकायदा इसकी मंजूरी दे दी है कि अब सादिक संजरानी के साथ डिप्टी चेयरमैन मिर्जा मोहम्मद अफरीदी, जिनका ताल्लुक फाटा से है, जो आजाद हैसियत में सेनेटर बने थे इससे कबल, और अब जो है वो बाकायदा तौर पर वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का हिस्सा है और उनको अब नॉमिनेट कर दिया गया है। लिहाजा इसमें न सिर्फ ये नाम फाइनल हुआ है बल्कि इसमें तमाम सेनेटर्स को और जो पार्टी के कायदीन हैं उनको इत्तेमाद में लिया गया है और सबसे पहले उन तमाम को ये टास्क भी दिया गया है कि वो जहाँ जहाँ जिन सेनेटर्स पे उनका इन्फ्लुएंस है या जो जिनके साथ जिनका जाती ताल्लुक है वो इनसे वोट मांगे, और दोनों सादिक संजरानी और मिर्जा मोहम्मद अफरीदी दोनों को जो है वो उनको हर सूरत जो है अब कामयाब कराने के लिए वजीर आजम ने अपने तमाम जितने भी सीनियर लोग हैं उनको टास्क भी दिया है और उनको ये बताया कि हर सूरत में हुकूमती ये दोनों सेनेटर जो है ये चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन पर मुंतखब होने चाहिए। जी, मिर्जा मोहम्मद अफरीदी को डिप्टी चेयरमैन सेनेट के ओहदे के लिए नामजद किया गया है। मुत्तफ़िक़ा उम्मीदवार हैं, हुकूमती इत्तेहादी जो जमातें हैं सबको एतमाद में लिया गया है वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से, और तमाम सेनेटर्स से अब ये कहा जा रहा है कि मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी को वोट डालें और जो भी उनसे कांटेक्ट में है, जिनके ताल्लुकात हैं, असर रसूख रखते हैं, वो भी दूसरे लोगों से जो सेनेट के दीगर अरकान हैं उनसे बात करें। मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से डिप्टी चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार होंगे। और BNP बेंगल ने PDM के उम्मीदवारों की भरपूर हिमायत का ऐलान किया है। इस बारे में नुमाइंदा जियो न्यूज़ वकार सत्ती ने हमें ज्वाइन किया है, मजीद डिटेल्स लेंगे। वकार, बताइएगा, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की BNP बेंगल के सेक्रेटरी जनरल जहांजेब जमाल दीनी से मुलाकात हुई है, इसका अहवाल बताएं। जी बिल्कुल, एक डेलीगेशन मिला है जिसमें मौलाना अताउर रहमान और सेनेटर कामरान मुर्तजा एडवोकेट जो है वो भी शामिल थे। BNP ने अपनी गैर मशरूत हमायत का जो है वो ऐलान किया है। 2 सेनेटर हैं इसमें, इनके जो कल वोट कास्ट होगी उन्होंने मुकम्मल जो PDM के दोनों उम्मीदवार हैं, चेयरमैन के लिए यूसुफ रजा गिलानी और डिप्टी चेयरमैन के लिए मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, उनको वोट देने का ऐलान वो किया है। और अब क्योंकि एक दिन रह गया है और अपोजिशन के जो अरकान है वो मुख्तलिफ वो वफूद की शक्ल में दीगर जो वोटर्स हैं, जो जमातें हैं, उनसे रब्ता कर रहे हैं, उनसे वो मुलाकातें कर रहे हैं। BNP बेंगल ने PDM के उम्मीदवारों की भरपूर हिमायत का ऐलान किया है। वकार सती अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया वकार आपका। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने इल्ज़ाम लगाया है कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए नून लीग के सेनेटर्स को फ़ोन कॉल्स आ रही हैं। कहा जा रहा है कि PDM के उम्मीदवार को वोट न दें। मरीम नवाज ने दावा किया कि नून लीग के बाद सेनेटर्स ने ये टेलीफोन कॉल्स रिकॉर्ड कर ली हैं। चेयरमैन सेनेट के लिए PDM के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेटर्स को फ़ोन कॉल्स आने के बारे में लाइल्मी का इजहार किया है। सहाफ़ियों से मरीम नवाज के बयान का हवाला देकर पूछा कि PDM उम्मीदवार को वोट न देने का कहा जा रहा है तो यूसुफ रजा गिलानी बोले कि उन्हें इल्म नहीं। कौमी असम्बली की तरह सेनेट में भी हुकूमती अरकान का वोट मिलने से मुताल्लिक़ सवाल पर यूसुफ रजा गिलानी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सलीम मांडवी वाला की दावत में हुकूमती सेनेटर्स भी आए थे, इससे ज़्यादा उन्हें इल्म नहीं है।
गिलानी साहब, मरियम साहबा ने कहा है कि उनके अरकान को काले आना शुरू हो चुकी हैं। आपके नॉलेज में भी ऐसा कुछ है? अभी नहीं है, तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ न्यूट्रल है और कल मैं जीतूंगा। पूछना चाह रहा हूँ कि अगर इस तरह का सीन आपको कोई खदशा कोई खतरा तो नहीं है, हम ये पूछना चाह रहे हैं आपसे। देखें, हमने उसके बेसिस तजर्बे की बेसिस पे हमने इंतजाम किया है। आपको वोट करेंगे जैसा कि आपको वो सेनेटर बनने के लिए किए? देखें, मुझे नहीं पता, द होस्ट डिप्टी चेयरमैन सेनेट थे सलीम मांडवी वाला, तो उनकी इन्विटेशन पे कुछ लोग आए थे। मुझे उनके बारे में ज़्यादा वैसे आप होपफुल है? कितने होपफुल है? इंशाल्लाह जीत जाएंगे। अभी आपको इस्लामाबाद बराह रास्त लिए चलते हैं, जहां पर सेनेटर फैसल जावेद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सेनेटर्स हैं और आज शाम को हम दोबारा 8 बजे एक नशस्त है। अभी थोड़ी देर बाद कोर कमेटी का इजलास भी है, उसके बाद सेनेटर्स की मीटिंग है शाम को 8 बजे और इस हवाले से तैयारियां पूरी हैं। इंशाल्लाह फतह होगी हक की, सच की। और एक और पैगाम यहाँ पर, ये इमरान खान ही है जो पहले दिन से कहते रहे हैं कि हमने इलेक्शन के निज़ाम को शफाफ बनाना है। तो आज की मीटिंग में ये बात भी डिस्कस हुई कि कम्प्रिहेंसिव इलेक्शन रिफॉर्म्स जो हैं वो इमरान खान साहब फौरी तौर पे लेकर के आएंगे। और हम जा रहे हैं ओपन बैलेटिंग के ऊपर भी, और साथ में हम जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ऊपर भी। अभी अमेरिका में इलेक्शन हुआ, जब उन्होंने इतराज़ किया तो उन्होंने फ़ौरन चेक करके बता दिया, क्योंकि ई सिस्टम था, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम था, उन्होंने फ़ौरन बता दिया। हारने वाला ग्रेसफुली अपनी शिकस्त कबूल करे और जीतने वाला ये समझे कि वो मेरिट पे जीता है। तो ये बड़ा ज़रूरी है। हमने पहले कहा आईनी तरमीम हम लेकर के आए पार्लियामेंट के अंदर, हमने कहा कि ये ओपन बैलेट होनी चाहिए। अपोजिशन ने उसको मुस्तरद किया। क्यों किया? ये यूसुफ रज़ा गिलानी का इलेक्शन आपके सामने है, जिसके बारे में कहा उनके अपने बेटे ने कि हाँ जी मेरी वो वीडियो एडमिट किया, एतराफ़ जुर्म किया। राजा परवेज़ अशरफ जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने टॉप पे रखी हुई हैं, और वो जो बिल्स हैं हमारे जो अवाम के लिए हम लेके आ रहे हैं, और साथ ही में इमरान खान साहब एक ज़बरदस्त पैकेज लेके आ रहे हैं महंगाई के ख़ात्मे के लिए, एक बहुत ही बेहतरीन पैकेज। उसके हवाले से भी बात हुई कि आने वाले कुछ ही दिनों में उसको लॉन्च करेंगे और सब्सिडी भी देंगे, और वो उसका पूरा एक सिस्टम आ रहा है ज़बरदस्त जो आज से पहले कभी भी नहीं आया। तो महंगाई पर भी कमी लानी है। ये पिछली जो हुकूमतें होती थी, महंगाई तो तब भी होती थी जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई 21% पे महंगाई गई, नून लीग की हुकूमत आई 14% पे महंगाई चलेगी, हमारी 8% पे। लेकिन हुकूमतों को ये एहसास नहीं होता था कि महंगाई है। ये पहली हुकूमत है जो खुद मानती है, एहसास करती है कि महंगाई है और इस पर काबू पाना है। तो अव्वलीन तरजीह इमरान खान साहब की है कि महंगाई का खात्मा करना है, और उसके लिए जो भी कानून साजी की भी ज़रूरत होगी आम आदमी के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए, तो वो कानून साजी के अमल में अब आपको तेज़ी दिखाई देगी। पहले सेनेट के अंदर क्योंकि हमारी तादाद ही इतनी नहीं होती थी, तो हर अवामी मफाद की कानून साजी को अपोजिशन रोक देती थी, और वो कहती थी कि अगर आप हमें वो नैब ऑर्डिनेंस में 38 में से 34 शिकें हमारी मर्जी की कर दें तो हम आपकी कानून साजी को मानेंगे। हर जगह वो लेके आते थे एनआरओ नहीं देना इमरान खान साहब ने। ये भी डिस्कशन हुई है कि अपोजिशन वालों आपको एनआरओ नहीं मिलेगा। सब कितने 50+ ले रहे हैं, कितनी सीटें ले रहे हैं? देखिए नंबर्स नहीं, इंशाल्लाह पूरी कोशिश है। ये तो देखें इंसान तो कोशिश करता है, कामयाबी अल्लाह ताला की ज़ात देती है। अल्लाह ताला से ये दुआ है और पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि सादिक संजरानी जो है वो कामयाब होंगे और फतह होगी इंशाल्लाह, पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह। भाई नंबर्स तो हुकूमत के पास पूरे हैं नहीं, तो क्या अपोजिशन वाला तरीका ही इस्तेमाल होगा? बिल्कुल भी नहीं। अपोजिशन वाला तरीका क्या? पैसा चलाओ। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आप क्या चलाएंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं। मैं आपको फिर बताता हूँ, जो एक कानून के अंदर बिल्कुल चीज़ लिखी हुई है, जो सूबाई असम्बलियाँ या नेशनल असम्बली है, उसमें जब सेनेट में आते हैं नुमाइंदे, तो उसमें लिखा हुआ है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, उसकी अक्कासी होनी चाहिए सेनेट के अंदर, सूबाई असम्बलियों में और नेशनल असम्बली में। और जब सेनेटर्स आते हैं और वो जो तादाद होती है आपकी सूबाई असम्बलियों में जिन पार्टियों की या नेशनल, उसके मुताबिक नहीं आते, तो सीधा सीधा आपको पता चल जाता है कि ये क्या हुआ है। हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, जो जितनी बड़ी करप्शन लेन देन ये इस्लामाबाद के यूसुफ रज़ा गिलानी के इलेक्शन में हुई है, ये सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। और उन्होंने एक ही सीट पे पूरा फोकस किया था कि किसी तरह से ये सीट को वो जीत जाए। सेनेट के अंदर मामला ये है कि जो इंडिविजुअल मेंबर्स हैं सेनेट के,
वो फैसला करते हैं कि उन्होंने किसको, कौन बेहतर कैंडिडेट है। तो ये सब सेनेटर्स पे वो देख लें, एक तरफ उनकी प्रोफाइल देख लें यूसर रज़ा गिलानी की, दूसरी तरफ सादिक संजरानी साहब को देख लें, और इसमें 3 साल का एलिमेंट शामिल है। जिस तरह से उन्होंने हाउस चलाया है, ये बड़ी एक चीज़ है, सेनेटर्स को इस चीज़ का पता भी है। तो उसकी बिना पे आपको एक रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह, और उम्मीद है, अल्लाह ताला से दुआ है कि सादिक संजरानी कामयाब हो। जो सेनेटर्स हैं वो किसी पार्टी से जीत के आए हैं, वो कहीं ऊपर से तो नहीं आए, आप ये कह रहे हैं। इस्लामाबाद में सेनेटर फैसल जावेद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कल यूसुफ रज़ा गिलानी और अब्दुल गफूर हैदरी की जीत के लिए पुरुम्मीद है। सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान को बताया कि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के लिए होमवर्क मुकम्मल है, तमाम अरकान ने हिमायत का यकीन दिलाया है। आसिफ जरदारी ने कहा कि PDM को सेनेट में हुकूमत पर वाज़ेह बढ़तरी हासिल है, कल जीत के लिए पुरुम्मीद है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का हवाला है कि आज भी मंदी का रुझान देखा जा रहा है। आज ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 974 पॉइंट्स की कमी देखी गई। कमी के बाद स्टॉक एक्सचेंज 42,736 पॉइंट्स पर आ गया। इक्कीस जनवरी के बाद मुल्क में पहली बार एक दिन में कोरोना के 2200 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़श्ता रोज़ कोरोना के मज़ीद 2258 मरीज सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह 5.3% रही। मुल्क में कोरोना से मज़ीद 53 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में कोरोना के 1290 नए केसेस की तस्दीक हुई। सिर्फ लाहौर में 741 केसेस रिपोर्ट हुए। बुजुर्ग शहरियों के लिए कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन जारी है, मुल्क भर में जारी है। वजीर सेहत सिंध अजरा पेशोहो ने वैक्सीन लगवा ली। कराची में 60 साल से ज़ायद उम्र के 1000 अफराद, पेशावर में 300 से ज़ायद और लाहौर में 1400 से ज़ायद शहरी वैक्सीन लगवा चुके हैं। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने खदशा जाहिर किया है कि कोरोना की तीसरी लहर आ रही है। पंजाब में बरतानिया में सामने कोरोना की नई किस्म फैल रही है। लाहौर, जेहला, मुकाड़ा, गुजरात में 70% केसेस बरतानवी किस्म के हैं। लाहौर में 8, गुजरांवाला 9% कोरोना की मुस्बत आने की शरह है। 24 घंटे के दौरान 1290 केस सामने आए हैं। अस्पतालों में आने वालों की तादाद सेहतयाब होने वालों से बढ़ने पर पाबंदियों का फैसला किया है। कोरोना के बारे में आपको पता है, नेचुरली एक थर्ड वेव जो है वो सामने आ रही है। सबसे ज़्यादा गुजरांवाले में 9%, लाहौर 8%, रावलपिंडी 4%, मुल्तान 8%, फैसलाबाद 6%। इन्हीं इजला के अंदर स्कूलों को बंद किया है और पाबंदियां लगाई जा रही हैं। 50% ऑफिस के जो वर्कर्स हैं उन सबको, ख़ास तौर पे गवर्नमेंट के ऑफिस को कहा कि 50% लोग आएँ और 50% विल वर्क फ्रॉम होम, एंड दिस इज़ अ पॉलिसी विच इज़ गोइंग टू बी प्रैक्टिस्ड हियर।